नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि अंकुश राजहंस, जो कि मुंगेरी यादव का बेटा है, उसने एक गजब का खुलासा किया है। मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि हिमाचल प्रदेश में जो कल चुनावी नतीजे आएंगे और खासकर बिलासपुर जिले के, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह जिला है, जहां सबसे ज्यादा बागी खड़े हैं, उस परिणाम का असर भाजपा पर क्या पड़ेगा और उसके संगठन पर क्या पड़ेगा। मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। कल बीआईटी की एक बेटी की हत्या हो गई, वो स्टूडेंट थी, छात्रा थी, आदिवासी छात्रा थी। आज एक और आदिवासी छात्रा कि रांची में ही पहले तो उसके बॉयफ्रेंड ने रेप किया, उसके बाद 6 लोगों को और बेचा, उन्होंने रेप किया। ये सब खबरें जब मैं सुनाता हूं तो लोग कहते हैं बहुत निगेटिव हैं। तो आज मैं जरा पॉजिटिव खबरें बताता हूं। खबर यह है कि कल जब चुनाव परिणाम आएंगे तो असली राजनीति शुरू होगी, राजनीति बीजेपी के अंदर। शुरुआत करते हैं झारखंड से। झारखंड से इसलिए कि यहां जो बीजेपी संगठन के अंदर चल रहा है और जो लोग महसूस कर रहे हैं, उसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, कार्यकर्ताओं के बीच भी और आम लोगों के बीच भी। चर्चा यह है कि एक खास नेता के करीबी एक आईपीएस अफसर ने 3 विधायकों को कोलकाता में फोन टैपिंग कर पकड़वा दिया। चर्चा यह है कि अपनी पार्टी में अपने दुश्मनों का स्कोर सेटल करने के लिए कैसे एक नेता ने विपक्षी दल के एक बड़े नेता से हाथ मिला लिया। चर्चा यह भी है कि कैसे गुट जो हैं बीजेपी के अंदर किसी को नीचे दिखाने के लिए आपस में हाथ मिला रहे हैं। और इन सब बातों की चर्चा सिर्फ रांची के सियासी गलियारों में नहीं है, बल्कि दिल्ली पार्टी आलाकमान, शीर्ष कमान तक भी पहुंच चुकी है। इंतजार किया जा रहा है, देखा जा रहा है हर बात। कौन नेता किससे मिल रहा है, किसने किसका कॉल रिकॉर्ड करवाया, किसने विपक्षी दल के बड़े नेता से हाथ मिलाया, कौन किसको डैमेज कर रहा है, कौन किसके ग्राफ नीचे उठा रहा है, कौन किसकी शिकायत ऊपर कर रहा है। ये सारी बातें डिटेल सहित बीजेपी के आला कमान तक पहुंच चुकी है। और वो आला कमान जो हमें जानकारी है, इन सारी बातों से नाराज हैं। अब झारखंड भाजपा के जो प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और संगठन मंत्री हैं करमवीर जी, उनसे सलाह ली जाएगी, या शायद ले भी चुके होंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 2-4 दिनों के अंदर जो कुछ हुआ है वो किसी को नहीं पता। तो झारखंड भाजपा में जनवरी शुरू होने के ठीक पहले कुछ बड़े बदलाव होने हैं। जो दूसरों के मार्क कम कर रहे थे, उनके मार्क स्वतः कम होने वाले हैं। हमने आपको एक पहले वीडियो में बताया था कि कैसे शिकायत करने वालों की एक अलग से लिस्ट बन रही है। इसलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और जो भी पदाधिकारी हैं, उनसे पार्टी हाईकमान उन पर नज़र रखे हुए उनसे एक ही गुजारिश है कि इधर उधर एक दूसरे के बारे में जो आप बोलते या करते हैं, उसके रिपोर्ट सीधे ऊपर तक पहुंचती है। ये तो हो गई राजनीति की बात। अब बात कांग्रेस की। झारखंड कांग्रेस में 16 में से 5 विधायक महिला हैं, लेकिन न जिलाध्यक्षों की सूची में, न सरकार के मंत्रियों की लिस्ट में किसी महिला का नाम है। इसे लेकर एक प्रयास किया गया था कुछ महीनों पहले। झारखंड कांग्रेस की जो भी महिला विधायक थी, उन्होंने आलमगीर आलम साहब से मुलाकात की थी। ऊपर भी जिसका अप्रोच है, उन्होंने बताया था कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो होना ही चाहिए, लेकिन लगता है उसकी कोई सुनवाई हुई नहीं।
और संगठन में भी जो भी नाम आपके सामने आए हैं, आपने गौर किया होगा कि एक भी महिला नहीं है, अल्पसंख्यक भी नहीं थे। लेकिन उसके बाद हंगामा बढ़ा, फुरकान अंसारी साहब जाकर मिले कांग्रेस के आला कमान से, उसके बाद लिस्ट रिव्यू किया गया और एक अल्पसंख्यक को जगह दी गई। क्या झारखंड कांग्रेस की महिलाओं को भी ऐसा ही कुछ करना होगा? हमें नहीं पता, क्योंकि पार्टी अनुशासन के नाम पर खामोशी किस हद तक ओढ़ी जा सकती है, इसका फैसला तो झारखंड कांग्रेस से जुड़ी महिलाओं को खुद करना होगा कि 3-3.5 साल हो गए सरकार को, एक भी न पद न पार्टी संगठन में जगह कुछ नहीं मिला है। तो आगे क्या कुछ करना है ये उन्हें करना है, इस पर हम नहीं जाएंगे। तीसरी बड़ी खबर जो कि झारखंड में चल रही है, भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई, और इस पे सवाल इसलिए कि झारखंड पुलिस या झारखंड प्रशासन किस हद तक ईडी के खिलाफ जा सकता है। ये सवाल इसलिए कि आपको पता होगा कि साहेबगंज के दो डीएसपी राजेंद्र दुबे और प्रमोद मिश्रा दोनों को समन भेजा जा चुका है। आरोप साफ हैं, साफ इसलिए क्योंकि जिस दिन विजय हांसदा नामक शख्स ने एक एफआईआर कराया, उसके 24 घंटे के अंदर केस की जांच भी हो गई, सब कुछ हो गया, वो केस खारिज कर दिया गया पुलिस के स्तर से ही। एक और ऑडियो आया था डीएसपी प्रमोद मिश्रा का, उन्होंने रूपा तिर्की वाले मामले में किस शब्दावली का प्रयोग किया था वो आपको पता है। तो तस्वीर कुछ इस कदर बनती है कि साहेबगंज का जो राज्य प्रशासन है, चाहे वो एसपी हों, डीसी हों, वहाँ डीएसपी हों, और छोटे अधिकारियों की मैं बात नहीं करूँगा, वो किसी के ऑर्डर्स बंद है, वो किसी भी हद तक जाकर बचाना चाहता है, और ईडी है दूसरी ओर, वो किसी भी हद तक जाकर मामले का पर्दाफाश करना चाहती है। एक टकराव की स्थिति बन रही है। हमें जो जानकारी है, इन दोनों डीएसपी के बाद कुछ और लोगों को बुलाया जाएगा, डीएमओ तो आ ही चुके हैं, और उसके बाद ये टकराव और बढ़ेगा या नहीं, इस मामले में कोर्ट क्या कुछ कर सकता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन साहेबगंज के अधिकारी, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों या प्रशासनिक अधिकारी, जो कुछ कर रहे हैं उस पर झारखंड के ब्यूरोक्रेसी के एक बड़े हिस्से की नज़र है। कुछ लोग अनकंफर्टेबल भी हैं। नमस्कार।